हाँ जी, सेकंड ग्रेड वालों, आई होप सब बढ़िया। तो अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम है जुलाई में, वो तो आ ही गया है। उसके बाद कोई नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट की तैयारी करने जो बच्चे लगेंगे, उनके लिए थोड़ी-सी एक बेस्ट बुक है। और अभी भी जो 20 दिन बचे, अगर कोई मेरा वीडियो उन 20 दिन में देखता है, तो उनके लिए भी बेस्ट बुक है। आप पढ़िए टीचिंग मेथड के लिए। मैथ का मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैथ में टीचिंग मेथड के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको क्या चीज़, ठीक है? तो मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल और वो भी बताऊँगा थोड़ा-सा। नोट्स पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़ें? ये बुक पढ़ें, ठीक है? या ये बुक पढ़ें या ये बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, है ना? तो ये डाउट रहता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखो, नोट्स तो आपको पहली बार में मैं बताऊँ, एक बार पढ़ने चाहिए आपको, ज़रूरी है। एक बार आप नोट्स पढ़ो, सीधा बुक आपके समझ में आ जाएगी, अगर आपका हायर लेवल दिमाग काम करता है तो। वरना आप पहली बार अगर टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार नोट्स से पढ़ें, उसके बाद आप किसी के भी नोट्स हो, मैं कोई किसी का प्रचार नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है? मेरे पास जो थे वो मैंने दिखा दिए, बाकी और भी बहुत है मेरे पास, मैं ले इतना ही पाया। ये बुक है, मैंने मोस्टली 3 बार पढ़ा है इसको, 3 से ज़्यादा ही बार पढ़ दिया होगा, ठीक है? इसमें मुझे ऐसा कुछ ख़ास नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले ये लाया था, मेरे हिसाब से ये बढ़िया थी, बाकी बुक मैंने देखी नहीं, तो मैंने इसको ही 3 बार पढ़ लिया। बाकी बाद में बुक लाने के बाद पता चला कि इस बुक में रियलिटी में मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा, ठीक है? इन्होंने अच्छा लिखा, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से थोड़ी वैल्यू और दी जा सकती थी, जो इसमें नहीं दी गई। उसके बाद ये नकुल पारेख सर की बुक है, नो डाउट बुक अच्छी है, खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है, अभी मार्केट में एक लॉन्च हुई है बुक नई, और अपन नई बुक का रिव्यू सबसे पहले करते हैं, आपको पता है। तो ये देखो, जो बुक्स हैं वो मैंने अपने चैनल पे ऐसे ही डाल रखी हैं, रिव्यूज़ है, कोई ऐसे नहीं है कि अपन खुशी का प्रमोशन करते हैं, सभी बुक का हमने डाल रखा है। तो ये आपको मैं आज थोड़ा सा इसके बारे में बताने वाला हूँ डिटेल्स। क्या ये बुक हमारे लिए बढ़िया है या नहीं है, हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे क्या इस बुक में ख़ास है उन बुक से, क्या इसमें कमी है उन बुक के मुकाबले, वो चीज़ चर्चा करते हैं। अभी आपको ये बुक नहीं दिख रही होगी, ये प्रिंट दिख रहा होगा, ये नॉर्मली प्रिंट ही है, बुक नहीं है। बुक इनकी मेरे पास तो थी नहीं, प्रिंट ही है। और आप अगर इनसे मंगवाते हो तो आपके पास प्रॉपर बुक आएगी, इस पे कांटेक्ट कर लेना, प्रिंट नहीं आएगा। ये तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है, आपके पास रंगीन बुक आएगी, ओके? तो चेक कर लेना। अभी इसमें देखो, ये सतवीर सिंह है, साइन एकेडमी, इस जयपुर से। देखो इसमें क्या खास बात है, एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये टॉपिक है, इसमें 10 टॉपिक हैं, ओके? और 10 में मतलब इंडेक्स पूरी 10 टॉपिक की है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ऐसे नहीं है कि आपको पार्ट 2 की इंडेक्स अलग मिलेगी, सेम है। ये एक ही मतलब 10 टॉपिक है दोनों बुक्स में, टॉपिक मिला के 10 है। इसमें देखो क्या है कि मैं आपको पहला पार्ट दिखाता हूँ पहले। इसमें समझाया देखो कितने अच्छे तरीके से गया है। जैसे गणित का अर्थ है, सरल परिभाषा, गणित का क्षेत्र, मुख्य बात। अब यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन आता है, आरपीएससी पूछती है कि अंकगणित, गणित का क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित में से जो है संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक में रॉन्ग ऑप्शन दे दिया, तो वहाँ पे ये चीज़ है। अब एक यहाँ पे सर लाइन लिख देते, अब ये मान लीजिए 5-5 10 हैं, तो 10 लाइन हो जाती। अब इतना बड़ा पढ़ते, अब यहाँ पे छोटा-छोटा शब्द पढ़ना है, और ट्रिक से ही थोड़ा बहुत याद रहता है। ऐसे भी नहीं है कि अपन पूरा पढ़ दें, अपनी मैथ ही इतनी बड़ी है यार, क्या पढ़ें और। समझ रहे हो ना इस बात को? तो ये चीज़ है। बाकी सर ने बहुत बढ़िया काम किया है इसमें। और एक चीज़ बताऊँ, जो नई मार्केट में बुक आती है ना, उस पे बंदे की मेहनत होती है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप है। अगर आप खुद की बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपने भी लेके देखिए। आप उस बुक को इस तरीके से लॉन्च करेंगे कि वो बुक अपना दी बेस्ट दे, और आप अपना भी दी बेस्ट दें। इस तरीके से बुक को डिज़ाइन किया जाता है। और ओल्ड जो बुक है जिनकी मार्केट में चल रही है, वो उस पे फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? तो बंदा जब बनाता है तो उस पे मेहनत की गई होती है वास्तव में, और वो यहाँ दिख रहा है। अब देखो, एक जो टॉपिक है वो 12 पेज तक है, तो यहाँ पे 2 नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा टॉपिक है, नहीं। परिभाषाएँ हैं, और परिभाषा में देखो कैसे दिया गया है, साइंटिस्ट का नाम, नीचे उनकी परिभाषा। बहुत मतलब बढ़िया तरीके से, गणित विज्ञानों की रानी है, गाउस का परिभाषा गाउस की है। और ये शायद गाउस की परिभाषा उस मंगल चौहालवानी में शायद है भी नहीं मेरे हिसाब से। बाकी मतलब कुछ परिभाषाएँ हैं जो आपको गाउस, वैसे फिज़िक्स में तो बहुत बड़ा नाम है इनका, तो चलता है, इनकी परिभाषा इम्पोर्टेंट भी है, तो आनी चाहिए।
बुक में पहले देनी चाहिए। गैलीलियो है, अरस्तू है और रोजर बैंकर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो देनी जरूरी है। बाकी परिभाषा बहुत है, ये सर ने तो 6 डाली है, जरूरी नहीं है इसमें 20 डाल दो। साइकोलॉजी जैसा सिस्टम है ना, तो वो अपने को जो आती है, जो रिपीट होती है एग्जाम में, वो चीज़ डालनी चाहिए। मैंने इस बुक को एक पार्ट पढ़ा है, दूसरा तो पढ़ा नहीं है अभी। देखो बाकी मतलब NCERT है, एग्जाम्पल के थ्रू दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये एक टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है, दूसरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये एक चीज़ है कि आपको थोड़ा सा टॉपिक का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 12 में 13 नंबर पेज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक टॉपिक कितने पेज तक, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न्यू टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो उसकी जो है हेडिंग देख लेना। अब देखो ये चीज़ है ऐसे, ये पूरी बुक है ऐसे। अब मैं दिखाता हूँ कि इसकी इंडेक्स जो है वो, इसमें 10 टॉपिक है। तो 10वां टॉपिक क्या है वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। 10वां टॉपिक है भाई, ये देखो आप, अब तक के RPSC सेकंड ग्रेड में आए हुए टीचिंग मेथड, PYQs। और ये PYQs कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये होते हैं जी, अरे यार, ये होते हैं यहाँ से स्टार्ट। देखो इसमें सब कुछ दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे ये खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर 1। अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको टोटल कितने हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन की क्वालिटी तो दिखाई नहीं कि क्वेश्चन कैसे दिए हैं, PYQs हैं यार, थोड़ा दिमाग लगाया करो, ऐसे नहीं है, सर ने खुद से नहीं बनाया, ठीक है। PYQs है, जैसे एग्जाम में है वैसे के वैसे हैं, उनका जो आंसर है वो उन्हीं के नीचे दिया गया है, ओके। और सब कुछ दिया गया है 2013 तक के PYQs है, ठीक है। और मोबाइल का टेम्परेचर फ़िलहाल हाई हो चुका है, तो अपने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। देखो ये मैंने सब बता दिया इसके बारे में। अब आपको ये बुक अगर खरीदनी हो तो आप कैसे खरीदें? ये सर का नंबर दिया गया है, इनसे खरीद सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनसे सैम्पल PDF मंगवा सकते हैं। बाकी आपको एक चीज़ और बताऊँ इसमें, इनकी ये जो विक्ट्री सीरीज़ की बुक है मैथ की, ये भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए मंगवाना चाहें तो आप ये मंगवा सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाली वैकेंसी की और ग्रेजुएशन का आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बुक मंगाइए। टीचिंग मेथड की तो आप अभी मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये बुक मंगवा लेना। अगर पसंद आए तो सर से रेट वगैरह की चर्चा कर लेना। इसका रेट मुझे नहीं पता है, मैंने तो प्रिंट करवा रखा है नॉर्मली, तो आप रेट वगैरह इसका सर से पता कर लेना। बाकी और कोई डाउट हो, सैम्पल PDF मुझसे लेनी हो मुझसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सैम्पल PDF भेज देंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लेना। प्राइस वगैरह सर ही बताएंगे, मुझे नहीं पता है, तो ये आप देख लेना। मतलब इनकी सर की मेहनत है, आप बिल्कुल खरीदें, सपोर्ट करें, न्यू क्रिएटर को करना भी चाहिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।